प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। You will be recognized. Finally, the Six of Wands, the Six of Wands energy. Finally, the limelight will be on you. जो भी आप कर रहे हो, अभी लाइमलाइट का मतलब ये नहीं कि कलेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे या वट एवर इट इज़, बट नो, योर एफर्ट्स विल बी रिकग्नाइज्ड। जो भी आप कर रहे हो ना, योर डेडिकेशन विल बी रिकग्नाइज्ड। जस्ट स्टे कमिटेड टू योर पाथ एंड योर एफर्ट्स विल बी एक्नॉलेज्ड। बहुत आप एफर्ट मार रहे हो, जहाँ भी आप एफर्ट मार रहे हो, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ, कोई लीगल केस, wherever you are working full, with full dedication, with full discipline। वो 8 of Pentacles एनर्जी कॉन्स्टेंटली एकदम फुल फोकस वहाँ है, सालों से, महीनों से, फॉर मोस्ट इट विल बी सालों से वही आप किए जा रहे हो विथ नो, वो बेसिक रेसिप्रोकेशन भी शायद आपको नहीं मिल रहा है, वो बेसिक एक्नॉलेजमेंट कि भाई तू अच्छा कर रहा है या कर रही है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। अब तक ना यू हैव ऑलवेज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। आप कुछ अच्छा करते हो, उसके बदले आपको बस धक्का ही मिलता है। लोग मक्खन तो खा जाते हैं आपके हाथ से, बट व्हेन इट कम्स टू एक्नॉलेजिंग के मैंने उसके घर से मक्खन चुरा के खाया है या उसने मुझे मक्खन दिया है, दे वोंट से इट। सब कुछ आप कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है आपसे, वो आप कर रहे हो एंड यू आर मीटिंग एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस। बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली एक्नॉलेजिंग दैट, या एटलीस्ट वो बोलना कि yes, this person has done a lot for me, yeah, whatever it is, this can be one situation. Second situation is like बहुत एफर्ट मार रहे हो पर आपका काम का श्रेय कोई और ले जा रहे हैं, सीनियर्स, कलीग्स। काम आप कर रहे हो पर क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, या बहुत दिनों से लगे पड़े हो किसी काम के लिए बट नहीं हो रहा है। So this is the time in the next 3 months, whenever you watch this video, उस दिन से 3 months के अंदर आपको एक बेसिक रिकग्निशन तो ज़रूर मिलेगी। आपका एफर्ट्स को एक्नॉलेज तो किया जाएगा। अभी उसके पीछे लोगों का इंटेंशन क्या होगा, आई डोंट नो। इट कैन बी स्वार्थ, इट कैन बी लव, it can be anything, but whatever it is, they will have to pronounce it। सबके सामने उनको बोलना पड़ेगा that this person has helped me, या this person, the credit actually goes to this person, या तेरा इतना बनता है तू रख। बोलना पड़ेगा, चाहे या ना चाहे, मन से बोले या मन से ना बोले, वॉलंटरीली, इनवॉलंटरीली आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा आपके एफर्ट्स को, आपके डेडिकेशन को। आपने अब तक जो भी किया है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, रिमेन कमिटेड टू योर पाथ। जो आप कर रहे हो आप करते रहो, अपने स्वभाव से आपको हटने की ज़रूरत नहीं है। धर्म के मार्ग पे चलो। धर्म का मतलब इज़ नॉट रिलीजन, धर्म इज़ राइटियसनेस। एज लॉन्ग एज यू रिमेन राइटियस इन योर थॉट्स एंड एक्शंस, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। रादर time has come to reap the rewards of your good karma. So keep walking your path। हनुमान जी, the universe, जिसमें भी आप मानते हो, they will give you what you deserve and in a good way। जिस तरह हनुमान जी श्री राम के तरफ डेडिकेटेड थे, सब हनुमान जी को श्री राम से ही, इनफैक्ट श्री राम को भी रिकग्नाइज करना पड़ा ना। उन्होंने भी हर दम हनुमान जी के एफर्ट्स को, डेडिकेशन को रिकग्नाइज किया।
उसी तरह आप अगर हनुमान जी की तरह डेडिकेटेड रहोगे, स्पेशली टूवर्ड्स योर हायर सेल्फ, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ हनुमान जी एंड श्री राम आर नॉट टू अलग अलग इंडिविजुअल, दे आर नॉट सेपरेट इंडिविजुअल्स. हनुमान जी इज आत्मा and Sri Ram is Paramatma. It's self and the higher self. It's you and your higher self. So if you remain dedicated to your higher self, if you do what you should be doing, no one can stop you. You become unstoppable. No one can stop your way. Obstacles आएंगे. We are all humans. जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे. बट अगर आप सही मार्ग पे रहे, हट जाएगा. कैसे हटेगा आपको भी समझ में नहीं आएगा, पर हट जाएगा. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो.